हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके जीएस बाय राज सर। आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर जी, है ना। देखिए, नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे नई दिल्ली में। कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों? पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? तो राइट आंसर बताएंगे संस्कृति मंत्रालय। किस मंत्रालय की दोस्तों? संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है मेरा गांव मेरी धरोहर। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो सलार जंग संग्रहालय है दोस्तों हैदराबाद में, तो हैदराबाद में रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे उत्तराखंड में। ये हमने आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। चलिए, वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? तो राइट आंसर बताएंगे 519, है ना। 519 दोस्तों एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं RCS उड़ान योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा राज्य में किया जा रहा है। कहाँ पे दोस्तों? गोवा राज्य में। चलिए, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कमेटी, है ना। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कमेटी, ये इनका पूरा नाम है, रंजना प्रकाश देसाई। चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन, फटाफट चलते हैं जो अभी हमने पढ़ चुके हैं। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। नेक्स्ट है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर बताएंगे अनुराग सिंह ठाकुर ने। किसने किया है? अनुराग सिंह ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों संस्कृति मंत्रालय की, है ना। संस्कृति मंत्रालय की पहल है मेरा गांव मेरी धरोहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 519। कितने दोस्तों? 519। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया जाता है? मतलब कब मनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे 6 फरवरी को। 6 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों सुरक्षित इंटरनेट दिवस। दोस्तों कुछ दिवस हैं, इंपॉर्टेंट दिवस हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। 1 फरवरी, है ना, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है ना। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। देखिए ये 2 हैं
आप देख सकते हैं 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब 6 फरवरी की बात है तो 6 फरवरी को मनाया जाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस, है ना। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 6 फरवरी को मनाया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, मुकेश अंबानी। देखिए दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के दूरदर्शी नेता हैं मुकेश अंबानी। इन्होंने दोस्तों ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रतिष्ठित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारतीय अधिकारियों के बीच पहला स्थान और विश्व स्तर पर प्रभावशाली दूसरा स्थान हासिल किया है ना। विश्व स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है और भारतीय अधिकारियों के बीच पहला स्थान हासिल किया है। यह मान्यता अंबानी को सत्या नडेला, सुंदर पिचई, टिम कुक और एलन मस्क जैसे प्रसिद्ध वैश्विक नेताओं से आगे रखती है, ये भी आपको याद रखना है। तो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? मुकेश अंबानी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। देखिए, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय जी किशन रेड्डी ने, किसने दोस्तों? जी किशन रेड्डी, हैदराबाद के सलारजंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न भाषाओं और कालखंडों के लगभग 1 लाख प्राचीन शिलालेख रखे जाएंगे। कितने? 1 लाख, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना। अब इसमें क्या होगा, तो जो वृद्ध व्यक्ति होंगे या वृद्ध मनुष्य हैं, है ना, माताएं हैं और जो हमारे पुरुष हैं, उनको दोस्तों उनका टेस्ट किया जाएगा और उसके तहत इनको पेंशन दी जाएगी। मतलब कि उनके तहत, इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के तहत उनकी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी उनको, है ना। तो किस सरकार ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री वयोश्री योजना? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं रमेश बैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अहमद अवद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो दोस्तों अहमद अवद बिन मुबारक, है ना, अहमद अवद बिन मुबारक यमन देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। चलिए कुछ नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं। बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने। कौन बने हैं? बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स तसेसी को चुना गया है। मिस्र के राष्ट्रपति 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। कौन है दोस्तों? अब्दुल फतेह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति। एंड्री राजो एलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कार्ल वेदर्स का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों वे अभिनेता थे, बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1 फरवरी 2024 को रॉकी और प्रीडेटर में अपनी अविस्मरणीय, है ना, भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता। अविस्मरणीय मतलब क्या होता है कि उनको कभी भूला नहीं जा सकता, ऐसी भूमिका उन्होंने निभाए हैं। तो कौन है दोस्तों ये अभिनेता? कार्ल वेदर्स का निधन हो गया है। मनोरंजन जगत में हड़कंप मच गया है। अमेरिका स्थित एक प्रमुख मीडिया आउटलेट डेडलाइन द्वारा की गई घोषणा में हॉलीवुड
एक युग के अंत को चिन्हित किया है? तो ये कौन है दोस्तों? कार्ल वेदर्स, ये है अभिनेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे डॉक्टर बीना मोदी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। अब मोदी इंटरप्राइजेस की प्रतिष्ठित चेयरमैन डॉक्टर बीना मोदी को प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक विशिष्ट सम्मेलन में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उन्हें यह सम्मान दिया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 20 से 22 मिनट का होगा, लेकिन आपको फुल डिटेल कंटेंट मिलेगा, है ना। आप ये नहीं सोचिए कि वीडियो बहुत लंबा है, हम पूरा ना देखें। देखिए, पूरा देखेंगे तभी पूरे करंट अफेयर हम याद कर पाएंगे, और करंट अफेयर हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का भी अगर हमको क्वेश्चन फंसता है तो वो हमारे सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? राइट आंसर बताएंगे गोवा राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? गोवा राज्य में किया जा रहा है। चलिए गोवा की बात करें तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है ना। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव है जो गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माइम विलेज का अनावरण किया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार कहाँ आयोजित की गई है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। कहाँ पे? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, नई दिल्ली में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया है? रिपीट क्वेश्चन है, अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। ऑप्शन नंबर ए, है ना। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर जी ने 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया है। ये आपको याद रखना है। देखिए, राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो अनुराग सिंह ठाकुर इसका राइट आंसर है ना। इसमें लिखा है धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं है, अनुराग सिंह ठाकुर जी ने उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? देखिए कितने फीट दोस्तों? तो 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये नोएडा में, है ना। ये याद रखना है आपको, नोएडा में। देखिए कहाँ पे? नोएडा में। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहाँ पे दोस्तों, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आदि शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह महत्वपूर्ण निर्णय ईशा फाउंडेशन के लिए इस आध्यात्मिक मील के पत्थर की स्थापना पर का मार्ग प्रशस्त करता है। देखिए ईशा फाउंडेशन के तत्वाधान में यह दोस्तों 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। कहाँ पे? जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा में। ये आपको याद रखना है, 242 फीट ऊंची है आदि शिव की मूर्ति। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? देखिए ग्रीको रोमन खिताब है सुनील कुमार, है ना। इन्होंने दोस्तों ग्रीको रोमन खिताब जीता है, जयपुर में जीता है। ये जयपुर में आयोजन किया गया था ग्रीको रोमन खिताब, है ना। कुश्ती चैंपियनशिप, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप जयपुर में आयोजित की गई थी। और ग्रीको रोमन खिताब किसने जीता है? तो सुनील कुमार, 87 किलोग्राम भार वर्ग में, है ना। 87 किलोग्राम वर्ग में जीता है। ये आपको याद रखना है, सुनील कुमार जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो राइट आंसर बताएंगे जस्टिस विजय विश्नोई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
देखिए जस्टिस विजय बिश्नोई ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय, है ना, असम के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ये आपको याद रखना है, जस्टिस विजय बिश्नोई। चलिए कुछ नए नियुक्ति हैं। देखिए राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के रूप में राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति हुई है ना। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया है। और जस्टिस रितु बहारी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एडीबी ने किसे भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे मियो ओका, है ना। मियो ओका को दोस्तों एडीबी ने भारत के लिए नया देश निदेश नियुक्त किया है। कौन है दोस्तों? मियो ओका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? तो राइट आंसर बताएंगे दुबई में। कहाँ पे दोस्तों? दुबई में। ये आपको याद रखना है। और ये दोस्तों दूसरी बार है जब नरेंद्र मोदी जी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पहली बार कब किया था इन्होंने? 2018 में, है ना। कब किया था दोस्तों? 2018 में पहली बार इन्होंने संबोधित किया था विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में। और ये अब दूसरी बार है 2024 में, जो कि दुबई में होगी, है ना। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? दुबई में। तो वहाँ पे भी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब हम देखते हैं डिटेल वाले क्वेश्चन, पेपर कटिंग है ना। देखिए ये है दोस्तों पीटी उषा। इनको दोस्तों SJFI और DSJA ने दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो पीटी उषा ने जीता है ना। SJFI और DSJA ने दिया है। ये आपको याद रखना है। चलिए ये हमने क्वेश्चन पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको। चलिए ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में मुकेश अंबानी देश में नंबर 1, ये आपको याद रखना है ना। ये क्वेश्चन भी हो चुका है हमारा। तो दोस्तों भारतीय में पहले नंबर पर है और विदेश में मतलब पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये है दोस्तों डॉक्टर बीना मोदी। बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार चुना गया है ना। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है किसे? डॉक्टर बीना मोदी को। ये हमने क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। सुरक्षित इंटरनेट दिवस, ये भी हमने क्वेश्चन कर चुके हैं। 6 फरवरी को मनाया जाता है हर साल, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये दोस्तों 242 फीट आदि शिव की मूर्ति है। आदि शिव की मूर्ति है 242 फीट। ये आपको याद रखना है। कहाँ पे? जेवर एयरपोर्ट के पास लगेगी। ये भी हमने क्वेश्चन कर चुके हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। जहाँ पे डिटेल जाना है वो क्वेश्चन हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन हमें पढ़ना है डिटेल में। देखिए ये क्या है दोस्तों? ये एक स्टेडियम है ना। ये आपको याद रखना है। ये स्टेडियम है और यहाँ पे क्या होगा? तो ये न्यूयॉर्क शहर का स्टेडियम है, मेट लाइफ स्टेडियम। कौन सा है दोस्तों? मेट लाइफ स्टेडियम है। ये आप देख सकते हैं फ़ोटो में, ये मेट लाइफ न्यूयॉर्क का स्टेडियम है। और यहाँ दोस्तों फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल होगा, है ना। देखिए फीफा विश्व कप का 2026 का यहाँ फाइनल आयोजित किया जाएगा मेट लाइफ स्टेडियम में 19 जुलाई को होने वाले फाइनल में। कब होगा दोस्तों? 19 जुलाई को। तो दोस्तों 19 जुलाई को होने वाले फाइनल के लिए न्यूयॉर्क के मेट लाइफ स्टेडियम को आयोजित स्थल के रूप में चुना गया है। ये आपको याद रखना है। 19 जुलाई को होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी हमने आपको पढ़ा चुके हैं। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री बने हैं। ये आपको याद रखना है। और पहले दोस्तों देखें कि यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद ने एक महत्वपूर्ण कदम में विदेश मंत्री अहमद अवद बिन मुबारक को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये पहले कौन थे? विदेश मंत्री थे। जब यमन बढ़ते तनाव और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। निवर्तमान प्रधानमंत्री कौन दोस्तों? माइन अब्दुल मलिक सईद, है ना। इनके पहले कौन थे दोस्तों? माइन अब्दुल मलिक सईद, ये प्रधानमंत्री थे। इनको दोस्तों राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल लेते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए के अंतरिम बजट का प्रस्ताव है ना, ये आपको याद रखना है। देखिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट प्रस्तावित किया है। देखिए अंतरिम बजट में 20,760 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 7.5% की वृद्धि की परिकल्पना की गई है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे, है ना। देखिए कब से कब तक होगा, तो 12 से 14 फरवरी के बीच में होगा। कब से कब तक होगा, 12 से 14 फरवरी के बीच में होगा। और दोस्तों कहाँ पे होने वाला है, दुबई में होने वाला है और मोदी जी संबोधित करेंगे यहाँ पे। पहली बार इन्होंने 2018 में भाग लिया था और संबोधित किया था, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।